आज चर्चा करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होना है। इसके पहले रोज रोज एक नए दावेदार की कहानी सामने आ रही है। अभी तक जो कहा जा रहा था कि शशि थरूर और अशोक गहलोत होंगे, लेकिन अब एक और चर्चा जो है वो चल पड़ी है। और चर्चा ये इसलिए चल पड़ी है कि दिग्विजय सिंह, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहे थे, वो एकाएक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अभी तक वो घर पहुंचे नहीं हैं। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई है, लेकिन वो दिल्ली आ रहे हैं। तो इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है। जाहिर है राजनीति में अटकलों का दौर चलता है कि क्या वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। हम पक्के तौर पे आपको ये तो नहीं कह सकते कि वो पर्चा भरेंगे या नहीं भरेंगे, लेकिन कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि डोंट रूल मी आउट। तो ये एक बड़ा संकेत उनके तरफ से आया। हालांकि इसके नेता जब कुछ बोलते हैं तो उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह का वो सुनवाना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा था कि डोंट रूल मी आउट, उसके बाद अटकलें काफी तेज हो गई हैं। तो सबसे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है। But at the moment, between Shashi Tharoor and Ashok Gehlot, are you backing anybody? Prefer anyone? Well, let's see. Let's see. I'm not ruling myself out also. Why do you want to keep me out? Not keeping you out. But if you are planning to contest, why not announce it tonight? Why not announce it on NDTV? Openly. No. Well, I know it will make a great news for you, but not for me. दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा कि वाई यू आर कीपिंग मी आउट, डोंट रूल मी आउट। उमाशंकर सिंह हमारे साथ है दिग्विजय सिंह के घर के बाहर से। उमाशंकर, आप बताइए आप क्या सुन रहे हैं। हम तो वही दिखा रहे हैं दर्शकों को जो उन्होंने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में कहा, वाई यू आर कीपिंग मी आउट, आप मुझे क्यों बाहर रख रहे हैं, डोंट रूल मी आउट, मुझे इससे इनकार मतलब नहीं करता हूं। आप बताइए। जी देखिए, मनोरंजन दिग्विजय सिंह जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं। पूरी यात्रा की प्लानिंग उन्होंने की है और ये जानकारी हमें दिग्विजय सिंह से जुड़े सूत्रों के हवाले से, करीबी सूत्रों के हवाले से मिली है कि वह जो दिल्ली आए हैं या जो आ रहे हैं उसका मकसद जो है वो इसी यात्रा से जुड़ी कुछ और प्लानिंग को मूर्त रूप देना है। उस प्लानिंग के जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेना है। उसके बाद वो जबलपुर चले जाएंगे जहाँ पर उनकी और दूसरे जो कार्यक्रम हैं। जहाँ तक बात उनके चुनाव लड़ने की या न लड़ने की है, तो जो करीबी सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरह से पूछा गया उनसे सवाल, उसका उन्होंने एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया, क्योंकि वो कोई किसी एक जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उसका पक्ष नहीं लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम आगे थ्रो किया। और सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए बड़ी हेडलाइन हो सकती है, मेरे लिए नहीं। तो जो करीबी सूत्र हैं इस बात से इनकार करें कि ऐसी कोई योजना है। हाँ, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनकर निकलकर सामने आई है, कल बहुत लंबी जो बैठक हुई अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के निवास पे, तकरीबन 2 घंटे वो वहाँ पर रहे। मुलाकात सोनिया गांधी से कितनी लंबी चली इस बात की तो जानकारी नहीं आई, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जो बैठक लंबी चली, इसका मतलब जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की और उम्मीदवार देने की बात थी, उसमें शायद कोई गफलत है, उसमें शायद कोई रुकावट है। और ख़ासतौर पर अगर राजस्थान की कुर्सी की बात करें तो उसको छोड़ने को अशोक गहलोत तैयार नहीं है और यहाँ पर पेंच फंसा हुआ है। तो अब ये देखना है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या आगे फैसला लेते हैं। क्या दो टूक लहजे में अशोक गहलोत से कहते हैं कि आपको कुर्सी छोड़नी है और आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि यही दिग्विजय सिंह कल उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक बड़ी बात की जो ज़्यादा अहम है, और वो ये कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत है वो आगे बढ़ेगा। और अगर अशोक गहलोत जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस तरह का संकेत उनकी तरफ से साफ तौर पे दिया गया। तो अब आज अशोक गहलोत को केरल पहुंचना है, जहां पर वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। सचिन पायलट पहले से वहां पे मौजूद हैं। कल बहुत लंबी बातचीत हुई राहुल गांधी की सचिन पायलट से, इस तरह की जानकारी हमारे पास आई है। तो ये जो पेंच फंस गया है चुनाव से पहले राजस्थान की कुर्सी का, अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले राजस्थान की कुर्सी का जो पेंच फंसा है, उसको लेकर क्या फैसला होता है, अब निगाहें ज्यादातर इस बात पे टिकी हुई है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं, संजीव आचार्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हेमंत अत्री जी, दोनों हैं। संजीव, सबसे पहले आपसे एक तो
कोची जा रहे हैं और एक कोची से वापस आ रहे हैं, दोनों मिड एयर होंगे कहीं पे। हालांकि तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन करीबी सूत्र जो उमाशंकर जानकारी दे रहे हैं, मैं उमाशंकर पे भी भरोसा करता हूं कि शायद वो उम्मीदवार ना भी हों। आप क्या सुन रहे हैं? ठीक है, उमाशंकर जो कह रहे हैं वो एक डिप्लोमेटिक मूव भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन इसके पहले का एक बयान उनका जो है वो अगर हम लोग ध्यान में रखें तो फिर ऐसा लगता है कि रणनीति की उन्होंने कल गहलोत के 2 पद पे रहने का विरोध किया है खुले तौर पे। दिग्विजय सिंह ने जो अशोक गहलोत ने कहा कि मैं दोनों पद पे रह सकता हूँ, तीनों पद पे रह सकता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि उस पर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, उनको एक ही पद पे रहना होगा, या अगर वो अध्यक्ष चुने जाते तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उनका ये कहना इंटरव्यू में कि मैं भी दावेदार हो सकता हूं, मतलब घुमा फिरा के ठीक है वो बात मैं भी समझ गया जो कह रहे हैं उमाशंकर, लेकिन दिग्विजय सिंह उन नेताओं में है मनोरंजन जो कि बहुत सोच समझ के बोलते हैं, कोई भी बात बोलते हैं, वो उन नेताओं में नहीं गिने जाते कांग्रेस के जो अचानक या अनायास कोई भी बात कहते हैं, बहुत सोच समझ के कोई भी टिप्पणी करते हैं या बयान देते हैं। उसके पहले उनके छोटे भाई का बयान आप ध्यान रखिए, लक्ष्मण सिंह 4-5 दिन पहले कहा कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं बनता है, अगर राहुल मना ही कर रहे हैं तो ठीक है, फिर पार्टी में चुनाव होना चाहिए, जो चुनाव जीते वो अध्यक्ष बने और चलाए, पार्टी चल सकती। अब दिग्विजय सिंह इस समय आप देख रहे होंगे नए समीकरण जो कांग्रेस के हैं, उस समय वो इस समय वो राहुल गांधी के बहुत करीबी नेताओं में वापस शुमार हो रहे हैं। बीच का एक अरसा जरूर थोड़ा बहुत अलग दिखाई दिए थे, लेकिन अब वो जो भी बयान देते हैं कांग्रेस में, उसको ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो राहुल से बात करने के बाद ही कोई बयान देंगे। तो उन्होंने अगर बयान दिया है तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत पे दबाव बनाने की रणनीति के तहत है। सही कहा आपने। कि अगर वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते तो फिर हो जाए चुनाव, क्योंकि ये एक स्थापित बात है कि अगर दिग्विजय सिंह अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो अशोक गहलोत की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जी, मुझे लगता है कि रणनीति के तहत है ये, और एक दबाव बनाने की रणनीति कांग्रेस के सही कहा संजीव जी आपने कि दिग्विजय सिंह सोच समझ के बोलते हैं। हेमंत अत्री साहब को आपको बीच में लाना चाहूंगा। जो रवैया अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनाया कि मैं 2 या 3 पोस्ट पे भी रह सकता हूं पार्टी की सेवा करने के लिए, इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या? बाबा ये बिल्कुल साफ है, जैसा संजीव भाई कह रहे थे, दोनों तरफ से एक खास तरह की वाटर टेस्टिंग की जा रही है। अशोक गहलोत, ये अब बात बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने, हमारे सामने, पूरे देश के सामने, वो किसी भी सूरत में सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे राजस्थान में। उनको चीफ मिनिस्ट्री छोड़ने में दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन वो किसी अपने आदमी को चाहेंगे कि वो सीएम बने बनिस्बत के सचिन पायलट। और जो कल दिग्विजय सिंह ने कहा वो वैसे अनायास नहीं है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो ये बिल्कुल साफ, क्योंकि दिग्विजय सिंह राहुल के साथ चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक टेस्टिंग ऑफ वाटर्स है कि किस तरह कितना लेवल तक चीजों को खींचा जा सकता है। जब वो ये कहते हैं कि मैं भी हो सकता हूं, ये पार्टी की प्लान बी का हिस्सा है। अगर कहीं अशोक गहलोत नहीं मानते मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए या हाईकमान के ये कहने पर कि सचिन पायलट को बनने दीजिए, तो उसकी प्लान बी इमीडिएटली आ सकती है कि दिग्विजय सिंह को बनाया जा सके। हालांकि मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। उसका कारण है, जब एक चीज फैसला हो चुका है हाईएस्ट लेवल पे, 3 साल से 2019 से चर्चा चल रही थी कि अशोक गहलोत प्रधान होंगे, उस टाइम वो सीएम बन के चले गए थे। लेकिन एक बात है कि दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से विवादों में रहने की आदत है, और कांग्रेस हाईकमान इन्हीं सब लूज कैनन्स के कारण पहले भी काफी नुकसान झेल चुकी है, तो वो और नहीं कुछ करना चाहते, वो केवल एक बार टेस्टिंग ऑफ द वाटर्स कर रहे हैं जी दिग्विजय सिंह से ये कहलवा कि आप मुझे रूल आउट क्यों कर रहे हैं। तो संजीव भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीरता हो ऐसा मुझे नहीं लगता। उमाशंकर यदि आप हमारे साथ हैं, उमाशंकर के पास जाना चाहूंगा। उमाशंकर, वेणुगोपाल को भी बुलाया गया है। अब कल गहलोत साहब की मीटिंग हुई, हमें मालूम नहीं दिग्विजय सिंह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सोनिया गांधी से। वेणुगोपाल को बुलाना, गहलोत से मिलना, इसका मतलब सोनिया गांधी के लेवल पे भी कुछ चल रहा है, मंथन चल रहा है।
जी बिल्कुल, कल ही वेणुगोपाल को बुलाया गया था और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा और वेणुगोपाल और सोनिया गांधी की मीटिंग जो है तकरीबन आधे घंटे चली। उसके बाद जो है अशोक गहलोत जो है तकरीबन 4 बजे जो है वो सोनिया गांधी के निवास पर पहुंचे और वो 2 घंटे के आसपास वहां पर रहे और उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या वो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। इस बात की खबर तो है कि वो बनने जा रहे हैं, वो खुद भी कह रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान की कुर्सी का पेंच फंसा हुआ है उस पर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। तो मामला अभी भी फंसा हुआ नज़र आ रहा है और सोनिया गांधी बिल्कुल सक्रिय भूमिका इस बात में निभा रही हैं, तभी कल इतनी लंबी मीटिंग उन्होंने ली है। अब दिग्विजय सिंह का जो फैक्टर है वो एक तरफ करके अगर सिर्फ इस बात पे फोकस करें कि आखिरकार क्या गहलोत नामांकन करने जा रहे हैं और उनके सामने शशि थरूर होंगे, तो उसमें एक और फैक्टर निकलकर सामने आया। वो ये निकलकर सामने आया कि मनीष तिवारी जो कि असंतुष्ट खेमे के एक और नेता हैं, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और इस बात का वो आकलन करने की कोशिश करें कि अगर वो खड़े होते हैं तो उनको कितना वोट मिलेगा या किस तरह से वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो G23 में भी जो एका है वो नहीं नज़र आ रहा है शशि थरूर के नाम पर और ख़ास तौर पे इस तरह की बातें जब शशि थरूर के साथ की तरफ से सामने आई थी, जब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मधुसूदन मिस्त्री को इलेक्टोरल रोल के बारे में सवाल पूछते हुए, उसके बाद जो जवाब आया था उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई थी और उन्होंने कहा था कि शको शुबा दूर हो गया। तो ये माना जा रहा है G23 में कि बहुत ही फ्रेंडली तरीके से शशि थरूर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में शायद कोई और कैंडिडेट देना होगा। तो अभी कई तरह के पेंच जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब वही है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक खुलकर सामने नहीं आ जाता तब तक जो कयास और आकलन का सिलसिला है वो चलता रहेगा। जी, संजीव जी और हेमंत जी दोनों से ये पूछना चाहूंगा। संजीव जी, पहले आपसे, हम जो बातें कर रहे हैं गहलोत साहब के बारे में, ये बात तो गहलोत साहब भी जानते हैं ना कि ये बातें आला कमान को बहुत अच्छी नहीं लगेगी यदि आप कहोगे कि मैं मुख्यमंत्री मेरा ही आदमी होना चाहिए। और भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी सचिन को कह रहे थे कि कांग्रेस में लंबा इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद दोनों हंस पड़े थे। तो ये सब बातें तो पब्लिक डोमेन में है और ये बात मुख्यमंत्री राजस्थान भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं और अशोक गहलोत को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से पंजाब में किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हटाने का फैसला लिया, तो आप ये देखो बाबा कि वो भी कोई अशोक गहलोत से कम प्रभावशाली नहीं थे अपने प्रदेश में। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी हटाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक फैसला हाईकमान ने जब कर लिया कि हटाना है तो हटाया। राजकुमारी करीब विधायकों से, प्रियंका ने बात करी वहां पे नेताओं से, विधायकों से, तो ये वैसा ही ठीक प्रक्रिया राजस्थान में भी अप्लाई कर सकती है। अशोक गहलोत समझते हैं। अशोक गहलोत की पूरी जो बात अभी अत्री जी कह रहे थे उससे सहमत हूँ। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ने में उतनी तकलीफ नहीं जितनी उनको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से देखने से हो रही। और ये चीज वो किसी तरीके से उसके लिए अटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और नाम चलाऊं, मैं एक दुविधा की स्थिति खड़ी कर दूं। लेकिन ये गांधी परिवार के लिए भी परीक्षा का समय है बाबा। अगर इस समय मैं समझता हूं कि गांधी परिवार अगर इस मौके पे अगर अपनी हाईकमांड वाली जो पोजीशन है उसको अगर नहीं स्थापित कर पाया तो पार्टी में उनकी स्थिति और खराब होगी। ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को जो एक वादा करा है लोगों ने, पहले भी वो जब छोड़ के जा रहे थे और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था सब जगह से, उस समय भी प्रियंका ने, जो हमारी जानकारी आपकी भी है कि उनसे जो बात की थी राहुल प्रियंका दोनों ने, उनको एक वादा किया गया था कि ठीक है आपको बनाया जाए, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे थे, पार्टी सत्ता में आई। बहुत लंबा इंतजार हुआ है। हेमंत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हम, चलिए इस बात से अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक हो, जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा, उसको दिल्ली भेजना, क्या ये अशोक गहलोत के लिए भी एक संकेत है? नहीं बाबा, इसमें बड़ी बात साफ है। जो अपने गहलोत साहब जो कर रहे हैं वो आमने सामने होके नहीं कर रहे, वो बहुत टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने क्या किया। कल जब वो सोनिया गांधी से मिले तो 2 साल पुराना जो पूरा किस्सा था, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स उस टाइम की सचिन पायलट की, वो उन्होंने सोनिया गांधी को सौंप दी, ये कहते हुए कि साहब ये आपके परिवार के बारे में उनकी टिप्पणियां थी उस दौर में। इनसाइड जब वो वहां पर बैठे हुए थे, बाहर दर्शन के लिए निकले हुए थे विधायकों के साथ, वो सारा सेट उन्होंने सोनिया गांधी को सौंप दिया। दूसरा, उन्होंने ये देखिए विधायक दल की मीटिंग में क्या कहा। विधायक दल की मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान कहती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन आप सब दिल्ली आइएगा और हाईकमान को आप सब की बात सुननी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं बाबा आप क्या है? 108 विधायकों का समर्थन है कांग्रेस को राजस्थान के अंदर, और उसमें से मेरी जानकारी के मुताबिक
17 से ऊपर विधायक सचिन पायलट के साथ नहीं है। और यहीं पर गहलोत का खेल शुरू होता है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह करते थे, उस तरह के आदमी नहीं है सचिन अशोक गहलोत। वो बहुत टेक्टिकली गेम को खेलते हैं। उनको पता है अगर हाईकमान चाहता है अध्यक्ष बनना पड़ेगा तो बनना पड़ेगा, उसमें आपत्ति नहीं है। उनको केवल और केवल आपत्ति सचिन पायलट के नाम से है। और उसी लिए उन्होंने विधायकों को भी ये कहा कि हाईकमान आपकी बात सुनेगा। और एक बात मान के चलिए, अभी जो ये सारा कार्यक्रम है, जो चुनाव का कार्यक्रम है, इसमें अभी महीना भर लगने वाला है। तो ये तो है नहीं कि आपने नॉमिनेशन भरा गहलोत ने आज और वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, ऐसा नहीं होगा। अभी महीना भर वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब वो अध्यक्ष पद के बिल्कुल कैटेगरिकली सामने आ जाएंगे कि वो अध्यक्ष बन रहे हैं, तो हाईकमान को भी उनकी इच्छा उन्हीं के प्रदेश में टालना बहुत आसान नहीं होगा। और वो कुछ गलत नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आप जो विधायक हैं हमारे, उनसे बुला के राय ले लीजिए जी। तो गहलोत ऑफेंसिव नहीं है और गहलोत टैक्टिकल है जी। और यही बात बाबा उनकी खासियत है, जिसमें वो खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और उसी से घबरा कर, जैसा संजीव जी कह रहे थे, मैं उससे 100% सहमत हूं। उनको जो कमिटमेंट है सचिन पायलट को, वो कमिटमेंट राहुल और प्रियंका का है जी। लेकिन इस केस में सोनिया गांधी भी इक्वली स्टेक होल्डर है, वो सामने सारी चीजों को देख रही है जी। तो जो पंजाब के अंदर जो गलती हुई है वो यहाँ ना दोहराई जाए। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आएंगे और एक लास्ट कमेंट के लिए आप तीनों के पास आएंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, चर्चा करेंगे सचिन के पास आगे क्या राह होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि गहलोत साहब लड़ेंगे। गहलोत साहब ने कुछ अपनी बातें कही है। शशि थरूर का भी नाम आ रहा है। हमारे साथ संजीव आचार्य और हेमंत अत्री साहब है, उमाशंकर भी हैं। हेमंत अत्री साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अब क्या लगता है कि G23 के तरफ से जो पहले एक दबाव बनाने की कोशिश की गई थी इस इलेक्शन के बाद, अब कांग्रेस में कोई G23 G21 नहीं रहेगा? नहीं बाबा, देखिए इसमें ना दो पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि G23 में अब बचा क्या है। जो उसके जो मुखर चेहरे थे, वो गुलाम नबी आजाद थे, वो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद जो कपिल सिब्बल हैं, वो समाजवादी पार्टी के रास्ते किनारा कर चुके हैं। आनंद शर्मा की जो बात है, आनंद शर्मा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हाईकमान इसलिए नहीं है कि उनको पता है देर सवेर इनको जाना ही है। बहाना ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही दिल्ली से कहीं बीजेपी की तरफ से इशारा मिलेगा वो कर देंगे वो काम भी। अब समस्या क्या है कि जिस तरीके से एक सीन क्रिएट करना चाह रहे थे शशि थरूर के थ्रू, वो सीन क्रिएट नहीं हो पा रहा। शशि थरूर सीजन डिप्लोमेट है, उन्होंने किसी भी तरीके की बदमजगी नहीं की। वो बाकायदा बहुत शालीनता के साथ सोनिया गांधी से मिले, वो मधुसूदन मिस्त्री से भी मिले, और उनके सामने आने के बाद एक बात स्पष्ट हुई कि वो जो बहुत सारे शब्द प्रयोग करवाना चाह रहे थे कुछ लोग, वो शब्द शशि थरूर प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए उनको कोई ऐसा माहौल बनाने के लिए आदमी चाहिए जो कांग्रेस हाईकमान को पूर लाइट में दिखा सके। उस काम के लिए मनीष तिवारी को सामने लाया जा सकता है एट सम पॉइंट इन टाइम। और इसीलिए अगर आप देखें, जो कांग्रेस की इलेक्ट्रल वोट्स है, इलेक्ट्रल रोल्स हैं, उसको लेकर के मनीष तिवारी की बार बार चर्चा हो रही है। जबकि उसी की बात जो है कार्ति चिदम्बरम ने भी बहुत सभ्य तरीके से की, और वही बात जो इन्होंने शशि थरूर ने भी की। और कल वो मिलने के बाद जब वो मिले मधुसूदन से, उसके बाद उन्होंने कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं की। तो एक जो थिएट्रिक्स और ऑप्टिक्स क्रिएट करने की बात है फ्रॉम विद इन दी कांग्रेस, किसके इशारे पे है वो आप भी समझते हैं, वो चीज हो नहीं पा रही है शशि थरूर के थ्रू। तो हो सकता है कोई तीसरा पक्ष एक और लाया जाए उन तत्वों के द्वारा, जो एक इस पूरे चुनाव के अंदर एक खास तरह का माहौल क्रिएट करके कांग्रेस और गांधी परिवार को पूर लाइट में ला सके। वो अब कितना सफल होगा कितना नहीं हो पाएगा वो देखने की बात है, लेकिन वो प्रयास जरूर चल रहे हैं। संजीव जी, अब सचिन पायलट के पास क्या ऑप्शन देखते हैं यदि गहलोत साहब अपने किसी आदमी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाते हैं? मेरा तो ये साफ मानना है कि ये सचिन पायलट जो है वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पकड़ सकते हैं अगर इस बार भी उनके साथ कांग्रेस हाईकमान ने अगर इसी तरीके का रवैया रखा। क्योंकि ये सब जानते हैं कि 4 साल सचिन ने पीसीसी चीफ के तौर पर काम करा, 5वें साल कांग्रेस सत्ता में आई। अब जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति 5 साल तक मेहनत कर रहा है सड़क पे, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आप देखो उनके जन्मदिन पे या बाकी कार्यक्रमों में हम लोग देख रहे हैं टीवी पे सब जगह भीड़ कितनी उमड़ थी। सचिन पायलट
अपने स्तर पर तो मान गए प्रियंका और राहुल के कहने से, लेकिन उनके कार्यकर्ता कैसे मानेंगे? वो भी समझते हैं कि कितने लंबे समय तक कुछ दबाव दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से पहले भी उनकी बातचीत तो आप जानते ही हो ही रही थी। वसुंधरा राजे ऐसा सुनने में आया कि उनके वीटो के कारण उनका रास्ता रुक गया और कुछ वो मान भी गए प्रियंका से जो उनकी बातचीत हुई, उसके बाद उनको लगा कि उनको बनाए। तो मेरा मानना है कि अगर अब इस समय पे अशोक गहलोत ने दबाव डाला कि किसी सीपी जोशी या किसी बीटी गर्ला या किसी के भी तीसरे नाम पे, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट उसके बाद कांग्रेस में रह पाए। उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये भी कांग्रेस को समझना पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा गुर्जर वोटों का एक बहुत बड़ा मतदाता समूह, उस सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो युवा है और अशोक गहलोत की जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो युवा को चीफ मिनिस्टर बना के दूर कर सकते हैं जी। एक बात जो हेमंत कचरी जी बोल रहे थे कि अशोक गहलोत ने कहा कि सारी इनकी शिकायतें करी, लेकिन मैं इतने साल से कांग्रेस में देख रहा हूँ, जितिन प्रसाद हो या ये हो, राजेश पायलट से जितिन प्रसाद दोनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला था। जरूर एक उमाशंकर के पास जाना चाहूंगा, संजीव जी वक्त का मैं उमाशंकर के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद हेमंत जी के पास आता। उमाशंकर, तो अब क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक दिग्विजय सिंह पक्के तौर पे हम नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, और जो बात संजीव आचार्य कर रहे हैं, आपकी बातचीत सचिन पायलट से होती रहती होगी, मुलाकात होती रहती है, क्या कभी उन्होंने इंडिकेट किया है कि उनका अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, जहाँ तक दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने की बात है तो जैसा कि हमने पहले अपने दर्शकों को बताया कि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और जो उनके करीबी सूत्र हैं इस बात को लेकर इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई उनकी योजना है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो सचिन पायलट को पहले एक बार मनाया जा चुका जब उन्होंने बागी तेवर अपनाए थे। उसके बाद लगातार वो राहुल गांधी के संपर्क में रहे हैं और आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग के दौरान उनको कहा भी था कि कांग्रेस में काफ़ी संयम रखना पड़ता है। अब ये सचिन पायलट पर है कितना ज़्यादा संयम रखते हैं। एक बात तो जरूर साफ तौर पे वो कहते रहे लगातार कि वो बीजेपी नहीं जाएंगे। हालांकि ये तब की बात है जब उनके ऊपर बीजेपी जाने जैसी बातों को थोपा जा रहा था, कहा जा रहा था, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में क्या सचिन पायलट इतना संयम दिखा पाएंगे कि अगले एक साल जो चुनाव का है, और अगर चुनाव में पार्टी रिपीट नहीं करती है, जिसका कि अंदेशा बहुत ज़्यादा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राजस्थान में है और यहाँ पे हर 5 साल पे सरकार बदलती है, तो इस सूरत हाल में क्या 6 साल वो इंतजार करने को तैयार हैं? तो ये इस पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी अभी जुड़ गए हैं सीधा लाइव। अभी आप पहुँचे हैं, आपका क्या कार्यक्रम है यहाँ दिल्ली में? भारत जोड़ो यात्रा के मामले में एक मेरी बैठक है 4 बजे, उसके लिए आया हूँ। लेकिन कल आपने ये कहा कि आपको क्यों रूल आउट किया जाए कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का? देखिए, बात यह है कि जब मुझे लड़ना होगा तो आपको मतलब मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो कल आपने तो कहा ना। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, तो मैंने पहले कहा कि 30 तारीख तक इंतजार करिए, पता पड़ जाएगा। जब कोई मुझसे पूछेगा कि आपको ये पसंद है, ये पसंद है, तो मैं क्यों किसी के बारे में कहूँगा? तो अब आप इनकार कर रहे हैं, आप नहीं लड़ेंगे? मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ, वफादार हूँ पार्टी का, और पार्टी के निर्देशों का पालन करूँगा। एक बात और आपने कल बड़ी कही कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस पार्टी में लागू है, तो गहलोत अगर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उनको नहीं लड़ने के पहले छोड़ना पड़ेगा सीएम पद या जीत जाने के बाद? अगर यदि वो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष मुख्यमंत्री का दायित्व उसको नहीं संभालना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ अशोक गहलोत जी को, हम लोग सन 80 से जानते हैं, त्यागी पुरुष है वो, कोई पद की लालसा उसमें नहीं है। हम तो अपने मित्र मंडली में उनको गांधी का स्वरूप देखते हैं। लेकिन आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कल सारी बात कह भी रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी जी की बात मानने को तैयार हूं, लेकिन जो गांव में कहते हैं ना कि मानेंगे सरपंच की लेकिन खूंटा वही गड़ेगा, तो उनका जो कुछ भाव इसी तरह का है। ऐसा नहीं है, वो एक वफादार सिपाही है कांग्रेस पार्टी के और गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने अपने राजीव गांधी विचार मंच के, उनका एक संगठन है, उसमें महात्मा गांधी का जो सोच है वो राजस्थान में घर घर उमाशंकर, योगदान उनका है।
आप तकरीबन 300 किलोमीटर चले हैं राहुल गांधी के साथ, आज आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बात कही जाती है कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे अशोक गहलोत जी की तरफ से ही, तो क्या किसी सूरत हाल में आपको लगता है कि राहुल गांधी मानेंगे, वो भी नामांकन करेंगे चुनाव के लिए? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जी अपने बात के पक्के व्यक्ति हैं। हम तो चाहते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि 99.99% कांग्रेसी जन उनको कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब अपना रास्ता तय कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर उसका समर्थन मिल रहा है, और आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने भी इसका अच्छा प्रोजेक्शन किया है और आगे भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। एक सवाल स्टूडियो से मनोरंजन भारती आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो पूछते हैं, मैं आपको रिपीट करता हूँ। जी बाबा। उमाशंकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने गादी की पदवी दी है अशोक गहलोत जी को, अच्छी बात है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि एक बार आलाकमान फैसला लेने के पहले यदि वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो विधायकों की बात कहे, और विधायकों को बोला कि अपनी बात जाके कहो, और उन्होंने एक तरह से ये इंडिकेट किया है कि उनके पसंद का व्यक्ति होना चाहिए। क्या ये बात पार्टी में किस ढंग से पार्टी ने लिया है, वरिष्ठ नेता कैसे लेते हैं दिग्विजय सिंह जैसे? जी, मनोरंजन भारती ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी के अपने विधायकों को कि अगर नॉमिनेशन 26 तारीख को मेरा होता है तो वो वहाँ पे आकर उसमें हिस्सा ले, तो एक तरह से उनकी तरफ से एक ताकत दिखाने की कोशिश है विधायकों के बूते, तो इसको पार्टी ने किस तरह से लिया है या किस तरह से लिया? जानकारी इसकी दी। आपका कोई और सवाल है? कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जी नहीं, हम इंतजार करेंगे दिग्विजय सिंह के अगले मूव का। जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, मुझे ये मालूम है। वो कह रहे हैं जल्दी आप अपने पत्ते नहीं खोलते हैं और आपके अगले मूव का या अगले बयान का, चाहे वो तंज में ही सही, उसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद। तो ये दिग्विजय सिंह जो धन्यवाद कह के चले गए, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनका जो कहना था उसमें कहीं से ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर, आपने एक कू कर दिया जिसको बोलते हैं कि इस बीच में अब हम एक एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। हेमंत अत्री जी, पूरी बात सुनी आपने दिग्विजय सिंह की, छोटा छोटा। नहीं, इसमें बाबा सिंपल है, टेक्टिकल मूव था, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अशोक गहलोत अगर बनते हैं तो ठीक है, लेकिन वो हाईकमान की शर्तों पे बनेंगे, और अगर कहीं वो हील हुज्जत करते हैं कि मैं सीएम भी रहूंगा, अध्यक्ष भी रहूंगा, तो उसके लिए उन्होंने धीरे से खुद को प्रोजेक्ट कर दिया। इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, उनका सिंपल टेक्टिकल गेम था, उसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए, सुर्खियां भी बटोर ली। बाकी जो होगा वो तो हाईकमान ने तय करना है, अशोक गहलोत ने तय करना है। उन्होंने अपना दावा खेल दिया। संजीव जी, संक्षेप में। मैं जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि दिग्विजय सिंह ने बयान इसीलिए दिया था, और अभी आपने देखा उन्होंने हंस के जो कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, ये एक सीधी सी बात है, रणनीति है। ये गांधी परिवार के बिहाफ पे ये रणनीति मुझे लगता है तय हुई है, जो की बातें अमूमन कांग्रेस में आप जानते हैं बोली नहीं जाती है। ये तय हो गया है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो बयान दिया ही इसलिए है कि अशोक गहलोत उस बयान के बाद उन हाईकमान की बात मान ले, और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़े और अध्यक्ष पद तभी उनको मिलेगा या पार्टी बनाएगी, जो लगभग तय है। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत संशय की गुंजाइश नहीं है, वो मान जाएंगे। और ये दिग्विजय सिंह चूंकि उनके बहुत अच्छे संबंध है अशोक गहलोत से, हम सब जानते हैं, वो इसमें एक मीडिएटर की भूमिका भी निभाएंगे, वो बयान भी दे रहे हैं और वही मीडिएटर भी बनेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि ये अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। उमाशंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे काफी डिबेट इस पे होगी, आप दोनों से फिर चर्चा करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का।